हरे कृष्णा दोस्तों आजकल एक बाबा बड़े मशहूर हैं। आईआईटी बाबा महाकुंभ से वायरल हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें ना जानता हो। अपने बयानबाजी के कारण वो काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया था इंडिया और पाकिस्तान मैच के ऊपर। उन्होंने कहा था कि विराट कोहली वगैरह कितने भी जोर लगा लें वो मैच नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच इंडिया जीत गई। लेकिन बाबा काफ़ी ट्रोल होने लगे इस बात को लेकर, लेकिन उन्होंने बयान पलट दिया। उन्होंने बोला कि मैंने इस मैच के लिए नहीं, जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए बोला था। फिर बाबा को बुलाया गया न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। बाबा वहाँ थे, इंटरव्यू कर रहे थे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अच्छा ही हुआ इंडिया ने मैच जीत लिया, नहीं तो ये आईआईटी बाबा जो है वो काफ़ी पूजे जाने लगते। भारत में ऐसे ही लोग हैं। अगर कोई भविष्यवाणी कर दे, हालांकि ये उनका तुक्का ही था, लेकिन अगर वो सत्य हो जाए तो उनकी एक बड़ी सेना तैयार हो जाएगी, उनके मानने वाले तैयार हो जाएंगे, उनको पूजने वाले तैयार हो जाएंगे, फिर उनको त्रिकालदर्शी की उपाधि मिल जाएगी। तो ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने जो कहा नहीं हुआ। और मैं आईआईटी बाबा से कहना चाहूँगा कि उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। फिर उनको बुलाया गया न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। वहाँ वे जाते हैं और उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो उस वीडियो को मैंने देखा है, पूरा वीडियो को मैंने देखा। उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं ठीक ही हैं, कोई बहुत बुरी बात नहीं कही है। एक्चुअली उनका जो विचार है मुझे लगता है वो थोड़ा ओशो से मिलता जुलता है। जैसे ओशो कहते हैं कि ओशो दो पद्धति बताते हैं, एक तो भक्ति वाला बताते हैं, हमारे शास्त्र में भी ऐसा ही है, और दूसरा बताते हैं कि जैसे आप भगवान को मान लें और खुद को दास मान लें और फिर सब कुछ ईश्वर ही है इस भाव से उसकी पूजा करें। दूसरा एक ये भाव है कि ध्यान में उतरें, शून्य में जाएं, और शून्य में जब जाएंगे तो सब कुछ समाहित खुद में ही दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे कुछ भी बाहर नहीं है। तो ओशो की बातों को वो आईआईटी बाबा, मुझे लगता है काफ़ी ओशो को पढ़े होंगे, पढ़े तो ज़रूर होंगे। तो उन्हीं की तरह वो ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे कि मैं कल्कि हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, ऐसी बातें कह रहे थे। फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो सनातन को मतलब धर्म का प्रचार करते हैं, या जो न्यूज़ नेशन का पाखंड वाला शो चल रहा है उसमें। तो आईआईटी बाबा कहते हैं इन लोग को क्यों बुलाएं, इनसे मुझे बात नहीं करना है। तो उन लोग ज़बरदस्ती करते हैं, तो आईआईटी बाबा जाने लगते हैं। तो उनको जाने नहीं दिया जाता है, उनको वहाँ बंद करके रखा जाता है। आईआईटी बाबा ने तो क्लेम किया कि उनके साथ मारपीट हुई, और जो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ है उसमें तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो सनातन के नाम पर जो गुंडे लोग हैं वो काफ़ी गाली गलौज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात होगी उनके साथ मारपीट भी किया होगा, और वो वीडियो न्यूज़ नेशन ने वायरल नहीं किया। तो इस बात की हम लोग बहुत निंदा करते हैं। निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि आईआईटी ने बाबा ने तो कुछ भी ऐसा किया नहीं कि जिससे सनातन का अपमान हो जाए। उन्होंने मैच के लिए बात कही तो उसमें उनकी ही हंसी उड़ाई गई, लेकिन जो वहाँ पे सनातन के रूप में अब खुद को प्रेजेंट करने वाले गुंडे थे वो कह रहे थे कि इसने सनातन का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सनातन के अपमान होने की इतनी फिक्र है तो आजकल जो गाँव शहरों में गाने बजते हैं डीजे पर भगवान शिव के या किसी भी भगवान के, जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं बिल्कुल, और एकदम इतना घटिया होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुनेगी तो वो उनका साक्षात्कार उसी रूप में करेगी। जैसे उसमें अभी एक गाना काफ़ी चल रहा है, गौरा जा रही हैं अपने मायके तो शंकर भगवान को कह रही हाय बाय, और गांजा कैसे पियोगे तो कहते हैं कि देवघर में जाके ज़मीन लिखाऊंगा और वहाँ पे भांग पीसने की मशीन लगाऊंगा। और आप लोगों ने बहुत सारे गाने ऐसे सुने होंगे जिनसे शिव भगवान की जो शास्त्रों में वर्णन है उसकी छवि बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। उसमें आता है कोई पार्वती का श्रृंगार करके, कोई गौरा शिव का श्रृंगार करके गांजा फूंक रहा है, चीलम पी रहा है। तो ये सब जो दिखाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, आप लोग उस पर क्या करते हैं? उस पर कोई कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? उस पर उनके ऊपर एफआईआर वगैरह क्यों नहीं करवाते हैं? या कोई ऐसा समाज क्यों नहीं बनाते हैं जो भगवान शिव की प्रतिमा को जो शास्त्र विरुद्ध न कर सके? उसके लिए तो आप लोग कुछ नहीं करते। और आईआईटी बाबा बेचारे बिल्कुल सीधे साधे इंसान, उनके साथ आप लोग मारपीट कर रहे हैं बेचारे, जबकि इतने, अब क्या कहें, क्या ही कहें, आप लोग सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं है उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी है, उन्होंने काफ़ी पढ़ा भी है, पढ़ाई भी की है इसके लिए, और काफ़ी दिनों से अपना जॉब छोड़ के पूरा काशी वासी, अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, काशी में थे वो काफ़ी दिनों तक। ये तो महाकुंभ में वायरल हो गए ना, नहीं तो इसके पहले तो वो साधना तप वगैरह सब अपना कर ही रहे थे। किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया वो तो वही जानते हैं ना। लेकिन क्या कहें, देश का दुर्भाग्य देखिए।
कभी कभी मुझे लगता है ओशो अगर आज जिंदा होते तो ओशो के साथ भी ऐसी ही हरकत होती। अच्छा हुआ ओशो जिस दौर में थे उस दौर में इतना मोबाइल लैपटॉप ये सब का सब जमाना नहीं था, नहीं तो ओशो ने भी तो कई सारे धर्मों के ऊपर बहुत अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ओशो की एक खास बात है, अगर उन्होंने किसी की निंदा की है तो उसकी जो सार्थकता है उसको भी बताया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आईआईटी बाबा का सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ।